दोस्तों सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज की तारीख है 20 अक्टूबर और आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। सीटीईटी में अब आप 25 तक आवेदन कर सकते हैं। जो लोग आवेदन नहीं कर पाए थे तो वो लोग अब आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की डेट 19 से बढ़ाकर 25 अक्टूबर कर दी गई है। शुल्क का भुगतान 26 अक्टूबर की दोपहर 3:30 बजे तक किया जा सकेगा। अभ्यर्थी 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक परीक्षा में बदलाव यानी कि परीक्षा शहर में बदलाव और ब्यौरे में सुधार कर सकेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी के लिए आपका जो परिणाम है वो नियर अबाउट रेडी है। और जैसा कि आप जानते हैं 31 अक्टूबर डेडलाइन है और इसके पहले ही परिणाम जारी किया जाना है। तो सूचना ये प्राप्त हो रही है कि रिजल्ट लगभग तैयार है। कल ही इसके जारी होने की सूचना थी, लेकिन कल ये जारी नहीं हुआ। हालांकि अभ्यर्थी काफ़ी उत्सुक दिखे, उन्होंने देर रात तक वेबसाइट पर विजिट किया, लगातार विजिट करते रहे। लेकिन अभी टीजीटी 2021 का परिणाम जारी नहीं हुआ है, लेकिन आज पूरी संभावना है कि आज रात तक ये परिणाम जारी जरूर होंगे। तो टीजीटी 2021 के रिजल्ट के लिए अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार और बहुत जल्दी इसका परिणाम आपके सामने होगा। और बायोलॉजी के बारे में जो लोग सवाल कर रहे हैं कि टीजीटी 2016 का परिणाम कब तक आएगा, तो ये भी 25 अक्टूबर तक आने की सूचना प्राप्त हो रही है। और वेबसाइट किस साइट पर होगा, तो साइट वही रहेगी upsessb.org पर जाकर आप इसे देख पाएंगे। तो दोस्तों कल ये परिणाम जारी नहीं हुआ, तो आज ये परिणाम जारी होने की संभावना बन रही है और ये परिणाम जारी हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखिए, क्रेट प्रवेश प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की गई है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शोध के लिए प्रवेश की जो प्रक्रिया होती है जिसको क्रेट कहते हैं, तो क्रेट को स्टार्ट करने के बारे में बात की जा रही है। क्रेट में नए सत्र के प्रवेश की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए। अनशनकारियों ने कहा है कि पिछले वर्ष भी क्रेट की प्रवेश प्रक्रिया कोरोना महामारी की वजह से बहुत विलम्ब हुई थी, तो इस बार जो क्रेट है वो समय से शुरू होना चाहिए। और आप जानते ही हैं कि छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर छात्र नेता अजय यादव की अगुवाई में मंगलवार को 455वें दिन भी आंदोलन जारी रहा है। और इसी क्रम में एक न्यूज और आ रही है प्रवक्ता से संबंधित। आपको पता ही है कि पीजीटी के लगभग सभी विषयों के परिणाम जारी कर दिए गए हैं और सेकंड राउंड इंटरव्यू जो है ये 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये जो इंटरव्यू होंगे वो 21 से 30 अक्टूबर तक चलेंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 9 अक्टूबर को कुछ विषयों के परिणाम जारी किए थे। बाकी विषयों के परिणाम अभी हाल ही में जारी किए हैं। तो 21 अक्टूबर को पहले दिन ही 525 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। प्रवक्ता हिंदी के 1635 सफल अभ्यर्थियों में से 315 का इंटरव्यू पहले दिन 21 अक्टूबर को होगा। और देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस एसीएफ आरएफओ यानी कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी 2021 की प्रारंभिक परीक्षा निर्विघ्न कराने का खाका तैयार कर लिया है। प्रारंभिक परीक्षा 24 अक्टूबर को आप जानते ही हैं प्रदेश के 31 जिलों में 2 पालियों में होगी। कुल 1505 केंद्रों पर 6,91,173 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होना है। 10 जिलों में 300 से अधिक संवेदनशील केंद्र घोषित किए गए हैं। ऐसे केंद्रों पर आयोग की पैनी नज़र बनी रहेगी। परीक्षा कब हो रही है? परीक्षा जो है ये 24 अक्टूबर को हो रही है और इसके लिए जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए गए हैं। आप वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुल बात करें तो 554 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें पीसीएस के 538 पद हैं, एसीएफ और आरएफओ के 16 पद हैं। और चिन्हित किए गए संवेदनशील केंद्रों पर पुलिस प्रशासन को विशेष नज़र रखने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रों पर जैमर लगाने के साथ ही सीसीटीवी से भी नज़र रखी जाएगी। इसके साथ आयोग के अधिकारी और कर्मचारी भी उक्त केंद्रों का औचक निरीक्षण करते रहेंगे। और टीईटी के बीच जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती रिजल्ट प्रस्तावित, मतलब यहाँ पर बात की जा रही है कि एक ही वेबसाइट है जिस पर इस समय यूपी टीईटी के आवेदन लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जो कि 21 तक इसकी उत्तरमाला जारी हो जाएगी, तो 21 से लेकर 25 तक इसी वेबसाइट पर आपत्ति लेने की भी तैयारी चल रही है। तो निश्चित रूप से संख्या बढ़ने से वेबसाइट क्रैश हो सकती है। तो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं या इस पर ये विचार भी हो रहा है आयोग के द्वारा कि एक अलग कोई तरीका अपनाया जाए ताकि इस वेबसाइट पर बहुत अधिक लोड न पड़े। तो पीएनबी की वेबसाइट पर शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन ले लिए जा रहे हैं। ऐसे में उसी वेबसाइट पर जूनियर शिक्षक भर्ती की आपत्तियां लेने से कार्य प्रभावित होने की आशंका को देख
पीएनपी और विकल्पों पर काम कर रहा है। इसके अलावा शासन से टीईटी में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी कि एनआईओएस से जो लोग डीएलएड हैं, तो एनआईओएस से जो लोग डीएलएड हैं दोस्तों, उस पर अभी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है कि अभी जो एनआईओएस डीएलएड हैं वो आवेदन कर पाएंगे यूपी टीईटी के लिए या नहीं कर पाएंगे। फिलहाल पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की परीक्षा ये 17 अक्टूबर को करवाई थी। इस पर 21 से 25 अक्टूबर तक आपत्तियां ली जानी हैं और पीएनबी की वेबसाइट पर टीईटी के लिए आवेदन चल रहे हैं। ये प्रक्रिया 25 अक्टूबर तक चलेगी। अब सीटीईटी भी 25 तक कर दी गई है, तो आपको पता ही है। ऐसे में अभ्यर्थी आशंका जता रहे हैं कि उसी वेबसाइट पर जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की आपत्तियां लेने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसका असर जो होगा वो निर्धारित तिथि पर परिणाम घोषित करने पर भी पड़ेगा। आप जानते ही हैं कि जूनियर शिक्षक भर्ती का जो अंतिम परिणाम है वो 12 नवंबर तक जारी किए जाने की बात सामने आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर एक ही वेबसाइट पर कई सारे काम हो रहे हैं, तो वेबसाइट के हैंग होने की संभावना बढ़ रही है। तो इस वजह से इस पर अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि एनआईओएस डिलीट वाले थोड़ा सा इंतजार कर लें। अगर सरकार से सहमति मिलती है तब ऐसी स्थिति में, हालांकि समय तो कम बचा है लेकिन समय बढ़ाया भी जा सकता है। तो अभी एनआईओएस डिलीट के लिए कोई भी निर्णायक जो है अभी वहाँ से डिसीजन नहीं आया है। और देखिए, स्टेट हेल्थ सोसाइटी नेशनल हेल्थ मिशन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से कुल मिला के देखा जाए तो 2445 स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। रिक्रूटमेंट फॉर स्टाफ नर्स वैकेंसीज अंडर नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश, यह जो विज्ञापन था 7 अक्टूबर को जारी किया गया था और इस पर जो है आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कुल पदों की संख्या 2400 है और यहाँ पर मानदेय जो रहेगा, मानदेय वो 20,500 रहेगा। बाकी की डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। पदों की कुल संख्या कितनी है? 2445 है, मैं दोबारा से बता देता हूँ। और ऑनलाइन आवेदन ये अक्टूबर 20, 2021 से दोपहर से शुरू हो जाएंगे और ये 9 नवंबर तक चलेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इसके लिए आपको जो वेबसाइट इस्तेमाल में लाना है वो है www.upnrhm.gov.in। तो यहाँ पर जाकर आप आवेदन कर पाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी रिजल्ट के बारे में बात करें तो जैसा कि आपको पता ही था कि यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की परीक्षा जो कि 24 अगस्त को हुई थी, तो यहाँ पर परिणाम जारी करने से संबंधित जो सूचना मिल रही है वो ये था कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में रिजल्ट जारी करने की तैयारी थी। इस हिसाब से देखें तो पीटी के रिजल्ट किसी भी दिन जारी हो सकते हैं। तो अब बहुत कम समय बचा हुआ है। यूपी ट्रिपल एस सी की पीटी परीक्षा का रिजल्ट शीघ्र ही जारी हो सकता है। ये रिजल्ट upSSC.gov.in पर जारी किए जाएंगे। आयोग ने समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए पहली बार पीटी का आयोजन कराया था। इसमें 20 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी जो थे वो शामिल हुए हैं। और देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं प्रारंभिक परीक्षा अब 15 दिसंबर को नहीं होगी। बिहार पंचायत चुनाव को देखते हुए परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाया गया है। बीपीएससी की ओर से जल्दी इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। अब परीक्षा 15 जनवरी के बाद संभावित है। आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया है कि 67वीं संयुक्त बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 15 दिसंबर को संभावित थी, लेकिन राज्य में पंचायत चुनाव की तिथि निर्धारित होने के कारण पीटी परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाई जा रही है। आयोग की ओर से 2-3 दिनों में एक रिवाइज्ड परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, अब आपकी परीक्षाएं लगातार चल रही हैं, तो करंट अफेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक वीडियो मैंने उपलब्ध करवा दिया है जिसमें लगभग 1000 से अधिक प्रश्न हैं। ये वीडियो 2 खंडों में है। पहला पार्ट अपलोड कर दिया गया है जिसमें जनवरी से लेकर जुलाई तक के सभी प्रश्न इसमें शामिल कर दिए गए हैं और ये वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। मात्र 1 घंटे 31 मिनट में आप एक कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको सूचना दे दें कि अगर पिछले 6 महीने का, हालांकि पिछले जो है पूरे 12 महीने का जो करंट अफेयर है वो चैनल पर उपलब्ध है। इसकी पीडीएफ अगर आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग पिछले 6 महीने का जो करंट है उसको अधिक अहमियत देते हैं, तो ऐसे लोगों को पिछले 6 महीने का करंट अफेयर एक ही पीडीएफ में अवेलेबल करवा दिया गया है। इसमें आप अप्रैल से लेकर सितंबर तक का पूरा कवरेज प्राप्त कर पाएंगे और ये दोनों पीडीएफ चैनल पर उपलब्ध है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पर क्लिक करके आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको पसंद आया और तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।